हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से मिलते हैं एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 में। पिछले दो पार्ट में आपने दो टाइप पढ़े। सबसे पहला टाइप बाइनरी कोडिंग का था और दूसरा टाइप कॉमन कोडिंग का था। लेकिन जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया गया तो ये बताया गया था कि इस टॉपिक के अंदर लेटर का बहुत बड़ा यूज होगा। और अभी तक आपने लेटर्स का ज्यादा यूज देखा नहीं है, लेकिन अब से टाइप नंबर 3 से उसका यूज होना स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लास पूरी देखने के बाद समझ में आती है, क्लियर होती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप नंबर 3 से। टाइप नंबर 3 का जो टाइटल है, इस टाइटल नेम इज लेटर टू लेटर कोडिंग। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपको जो भी टाइटल रखा गया है, भले वो बाइनरी कोडिंग का हो तो बाइनरी का यूज पूरा था, या फिर टाइप नंबर 2 कोडिंग कॉमन कोडिंग का हो तो कॉमन वर्ड्स का यूज काफी कुछ था। तो अब जो है टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज लेटर टू लेटर कोडिंग, जहां पे लेटर्स का लेटर से यूज होगा। कैसे और किस तरह से होगा वो एक बार केवल बोर्ड की तरफ देखिएगा, कॉपी और पेन साइड में रख दीजिए और केवल देख लीजिए एक बार। लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर देखो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर आपने पहली क्लास ज्वाइन की है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ऑफ करके या पॉज करके आप सबसे पहले लेटर्स के नंबर अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे कि A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, और इसी तरीके से X24 पे आता है, Y25 पे आता है, Z26 पे आता है। अगर ये नोट कर रखा होगा तो इस टॉपिक को समझाना और आपको समझना काफी बेटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर रखा है तो अच्छी बात है। इस टॉपिक को आप कंटिन्यू करते हैं, इस टाइप को भी कंटिन्यू करते हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट टाइप है। एक दो क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो अब जो टाइप है, दिस टाइप नेम इज लेटर टू लेटर कोडिंग, जहां पे होगा क्या कि आपके सामने एक वर्ड दे रखा होगा। जैसे कि मैंने एक वर्ड आपके सामने रखा, दिस वर्ड नेम इज फ्लावर्स। दिस वर्ड नेम इज फ्लावर्स। तो सर वर्ड्स क्यों लिखा आपने? लेटर चाहिए ना, तो आप खुद बताइए। लेटर से ही तो मिलके वर्ड्स बनते हैं, हाँ ना? तो कहने के लिए वर्ड है, लेकिन उन्हीं वर्ड्स में लेटर्स तो है ही ना। तो आपके सामने लेटर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इन लेटर कोड वापस लेटर में होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। कुछ ये है तो लेटर कोड लेटर में ही है, वो आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? अगर दिख रहा है तो आप मुझे बस ये बताइए कि सबसे पहला इस वर्ड का, फ्लावर्स वर्ड का सबसे पहला लेटर कौन सा है? एफ। एफ कहीं दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे सर नहीं। तो मैं उन लेटर को लेटर से तो कोड कर रहा हूं, लेकिन लेटर को रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर लेटर को रिपीट नहीं कर रहा हूं तो आप खुद देखिए कि मैं लेटर को करूंगा क्या। तो मैं या तो लेटर को करूंगा इंक्रीज, या लेटर को करूंगा मैं डिक्रीज। तो मैं लेटर को लेटर से रिपीट नहीं करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। तो लेटर टू लेटर कोडिंग का मतलब क्या है कि हर एक लेटर को लेटर से कोड करना, या तो इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके, रिपीट नहीं किया जाता इसके अंदर। और जब भी कभी लॉजिकल रीजनिंग में, जब भी कभी प्लस और माइनस की बात आती है या इंक्रीज और डिक्रीज की बात आती है, तो वो एक रिलेशन के ऊपर चलता है, और वो रिलेशन होगा सीरीज। वैसे मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सीरीज का भी एक अलग से टॉपिक है, अगर आप जानते हैं तो पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन प्लस और माइनस, इंक्रीज और डिक्रीज जब भी कभी होगा इस टाइप के अकॉर्डिंग, तो वो सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो भी इंक्रीज करोगे एक रिलेशंस के अकॉर्डिंग चलेगा। दिखाऊं एग्जांपल, देख लीजिए एक बार। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो इंक्रीज भी ऐसा है कि उन दोनों के कनेक्शन जो है वो दिख रहे होंगे। प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो अगला भी क्या होगा? बिल्कुल सही, प्लस वन। आप थोड़ी ना बोल रहे हो, आपका रिलेशन अपने आप कॉल कर रहा है सीरीज के अकॉर्डिंग। या फिर +1 +2 +3 +4, अगला क्या? +5 ही होगा ना। तो ये सीरीज अपने आप बनती है, और जब भी कभी प्लस होगा तो वो एक रिलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। वो हो सकता है कोई ऑड नंबर, मतलब कि विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग, या फिर इवन नंबर, सम संख्याओं के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। और अगर ये प्लस हो सकता है तो यही चीज माइनस में भी बदल सकती है। और कई बार तो क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों का मिक्सअप आ जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चंस में प्लस और माइनस आते हैं ऑल्टरनेट केस पर, मतलब कि एक छोड़कर एक। जैसे कि +1 -1, +1 -1, तो ये चीज बन सकती है। या फिर +1 -2 +3 -4,
तो ये वाले कनेक्शन में इसमें यूज होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपको नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए मैं प्रॉपर आपको टाइम दूंगा, आप अच्छे से नोट कर लेना, लेकिन पहले समझ दो, ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। एक बात मुझे बताओ, एक वर्ड आपके सामने है फ्लावर्स, फ्लावर्स में आपके पास में 7 लेटर्स है, और फिर से मैंने उसी के नीचे लेटर्स लिख दिया और 7 लेटर्स लिखे हैं, और फ्लावर्स का सबसे पहले लेटर है एफ। एफ कहीं रिपीट नहीं हो रहा, एफ कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है सर, तो एक बात बताइए कैसे करोगे? तो जैसा कि कहा कि लेटर को लेटर से कोड करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज करके, तो आप नोटिस करना कैसे करेंगे सर ये तो बताओ। चलो आपने बता दिया कि लेटर को लेटर से इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, लेकिन अप्रोच कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको ये बताता हूं। इसमें अप्रोच लगाई जाती है 3 तरह की। कितने? 3 तरह की। सबसे पहली जो अप्रोच लगाई जाएगी उसे हम कॉल करेंगे लाइन। तो ये लाइन क्या होता है? तो लाइन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से कनेक्शन, सेकंड का सेकंड से रिलेशन, थर्ड का थर्ड से रिलेशन, और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे तो लास्ट का लास्ट से। इसे हम कहते हैं लाइन वाइज। अगर लाइन वाइज लगाते हैं और कोरिलेशन नहीं बनता है तो सेकंड जो अप्रोच होगी वो होगी क्रॉस। इसमें होगी क्रॉस में। क्रॉस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से, और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे तो फिर लास्ट का फर्स्ट से। इसे हम कहते हैं क्रॉस। लाइंस अपोजिट क्रॉस। लाइन में क्या होता है? फर्स्ट का फर्स्ट से, तो फिर क्रॉस में क्या होगा? फर्स्ट का लास्ट से। और अगर लाइन वाइज भी ना लगे, क्रॉस वाइज भी ना लगे, तो थर्ड जो अप्रोच होती है उसे हम कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है बताता हूं। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि इस वर्ड में, दिस वर्ड नेम इज फ्लावर्स, फ्लावर्स वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 7। 7 का जो पार्टीशन होता है ना, पार्टीशन का मतलब ये होता है लेफ्ट एंड राइट बराबर लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर 7 लेटर्स को अगर मैं लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो लेफ्ट साइड हो जाएंगे 3 और राइट साइड हो जाएंगे 3, मतलब कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, और बीच में कॉमन बच जाएगा। अगर नंबर ऑफ लेटर 8 होते तो 4 और 4, बीच में कोई कॉमन बचता ही नहीं। यस नॉट? तो एक चीज ध्यान रखना, पार्टीशन का मतलब होता है बराबर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना, और लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में इन 3 का मतलब कि फर्स्ट पार्ट का इन 3 से ही रिलेशन होगा। कैसे होगा? तो बताया तो था, पहला लाइन वाइज, अगर लाइन वाइज नहीं तो क्रॉस वाइज। क्रॉस में क्या होगा? एफ का जेड से होगा, एफ का आर से होगा। बिल्कुल सही, एफ का आर से ही होगा, बिकॉज इन 3 का इन 3 से कोरिलेशन नहीं है, बिकॉज इन 3 का इन 3 से रिलेशन होगा। तो अप्रोच वही लगती है और वैसी ही लगती है, चीज ध्यान रखिएगा। तो अप्रोच 3 तरह की लगेगी इसके अंदर, लाइन, क्रॉस एंड पार्टीशन। इस 3 से आप पूरा टाइप कवर कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर शार्प है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर बनाएगा वो आपके लिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली प्रायोरिटी हमेशा होगी लाइन, दूसरे में मत घुस जाना पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू ऑलवेज लाइन। ओके, हाँ जी। एफ लेटर्स के अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन पे आता है? सब अपनी कॉपी का वो पेज खोल लीजिए जहां पे लेटर्स के नंबर लिखे हुए हैं। एफ कौन सी पोजीशन पे आता है? 6। एफ कौन सी पोजीशन पे आता है? 6। और जी कौन सी पोजीशन पे आता है? 7। तो 6 से 7 कितना इंक्रीज किया अगले ने? तो ये कर रहा है +1। देखो, अगर किसी सीरीज को चेक करना है ना कि सीरीज कौन सी है, तो आपको एटलीस्ट 3 लेटर चेक करने होंगे। कितने लेटर्स? 3 लेटर आपको चेक करने होंगे। एल कौन सी पोजीशन पे आता है? 12। और जे कौन सी पोजीशन पे आता है? 10। 12 से 10 कितना प्लस करना पड़ा? सर नहीं, प्लस नहीं, इस बार माइनस करना पड़ा। और कितना माइनस करना पड़ा? -2। अगला केस, ओ कौन सी पोजीशन पे आता है? 15। और आर कौन सी पोजीशन पे आता है? 18। इस बार जो है आपके सामने क्या करना पड़ रहा है? +3। और 3 चेक करने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? तो आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल दिख रहा है, +1 -2 +3। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? बिल्कुल सही, -4। और होगा भी क्यों नहीं? बिल्कुल होगा सर, बिकॉज 23 से 19 -4 बिल्कुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो आगे चेक करो या ना करो, रिलेशन अगर मिल गया है तो आपके सामने ये सीरीज बन रही है, लाइन वाइज बन रही है। तो आपने सबने बोला तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ हमको, यहां तक जो बताया समझ में आ गया, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो कंफर्म कीजिए हमें।
तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको मैं बताता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट, वो आता है किस बिहाफ पे, कि आपको मैं दिखाऊंगा भी कुछ टाइम बाद में कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। होगा क्या, इसमें आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल दे देगा। ये जो आपको दिख रहा है ना फ्लावर्स एंड देन ये वाले लेटर्स, ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर आपको एक और वर्ड दिया जाएगा, एक और वर्ड दिया जाएगा, और उस वर्ड में भी वही अप्रोच लगानी है जो इसमें लगाई थी, और वही सीरीज लगानी है जो इसमें लगाई थी। सेम टू सेम आपको वही रिलेशंस और वही अप्रोच लगानी होगी। अगर लगा देते हो तो आपका आंसर सही है। इट्स क्लियर? तो आप अपनी कॉपी में ये जल्दी से नोट कर लीजिए इतनी बातें, और नोट करने के साथ साथ स्टूडेंट के भी वो लेटर्स लिख लीजिए जो इस बिहाफ पर है। +1 किया है पहले, तो यहां पे +1, -2, +3, -4। वीडियो को पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद में जल्दी से क्लियर कर। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। तो मैं स्टूडेंट का कनेक्शन कर लेता हूं इसके अंदर। +1 किया गया तो T, -2 किया गया तो आएगा R, +3 किया गया तो आएगा यहां पर X। अब कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, D आता है 4 पर, D कौन से पोजीशन पर आता है? 4 पर। 4 में अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 0, 0 का मतलब क्या? 0 का मतलब क्या होगा सर? तो आपको पता है लेटर्स में ए से स्टार्ट होता है, जेड पे खत्म, जेड से स्टार्ट होता है, ए पे खत्म। कहानी ऐसी होती है। अगर ऐसी होती है तो चैन घूमेगी। अगर चैन घूमेगी तो 4 में 4 माइनस करूंगा तो वापस कौन आएगा? जेड। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कोई नया लेटर आप बना नहीं सकते, उन्हीं के अंदर आपको इर्द गिर्द रहना होगा। तो 4 में 4 माइनस करने का मतलब वापस घूम के आएगा जेड। ठीक है जी, समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर +5 करूंगा तो जे, -6 करूंगा तो आपका आएगा एच। और अगर मैं, ये ध्यान रखिएगा, टी 20 पे आता है, टी 20 पे आता है, जैसे कि वर्ल्ड कप का माहौल है, T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 भी आता है ना। तो T20 में अगर मैं 7 ऐड कर देता हूं तो 27, और 27 का मतलब क्या होता है? 8, क्योंकि 26 इज टू जेड। तो फिर ये चीज ध्यान रखिएगा कि कनेक्शन कैसे बनेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे केस आपके सामने बनेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए थोड़ा स्पीड से, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लिया है? अगर कर लिया है तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर जल्दी से बताइएगा मुझे। एक वर्ड दिया गया है, दिस वर्ड नेम इज गोल्डन, और इसके कुछ कोड हैं। क्या कोड? ये रहे। तो गोल्डन का कोड ये है आपके पास, ठीक है ना? अगर गोल्डन का कोड ये है तो आपको बताना है मेंटोर का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लगाओगे अप्रोच, इसमें लगाओगे सीरीज, और वही अप्रोच और वही सीरीज इसमें लगानी। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। चलो, निकाल लिया होगा आंसर। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिए अपने आंसर से। सबसे पहले मैं इसके देखूंगा। सबसे पहले लाइन अप्रोच में होगी, G से H +1, O से N -1, फिर +1 और फिर -1। अगर 3-4 पता लग चुका है कि +1 -1 +1 -1 की ही सीरीज है, तो यहां पर भी वही सेम यूज करोगे। सबसे पहला +1 था तो +1 से ही स्टार्ट करोगे। M से +1 किया तो N, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 और फिर -1। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा NDMSTQ। देखो, एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो अगर 2-3 लेटर आगे की दिख जाए किसी में कॉमन, तो दिस इज राइट ऑप्शन।
ऑप्शन से तो देखो एडवांटेज तो है ही ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि ऑप्शन का मतलब भी एडवांटेज होता है। ठीक है, समझ गए? अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। डन? अगर नोट कर लिया है तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखूंगा। एक वर्ड दिया गया, दिस वर्ड नेम इज एजुकेशन, और एजुकेशन का कोड क्या है? पूछिए। एजुकेशन का कोड आपके सामने है, ठीक है, तो आपको बताना है इस वर्ड का कोड। ओ ओ, रीजनिंग का कोड आपको बताना है। पहले उसका निकालिए, उसके बाद इसका निकाल पाएंगे आप। ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक है, अगर निकाल लिया है तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए एक बार। देखो, अगर मैं ई से ओ लेके जाता हूं तो ई आता है 5 पर। देखो, लेटर्स के नंबर आपके सामने होने चाहिए, चीज ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया था इस टाइप के लिए। तो ई 5 पे आता है और ओ 15 पे आता है। सर 5 से 15 प्लस प्लस 10 बहुत दूर हो जाएगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। डी से एम, डी आता है 4 पर और एम आता है 13 पर, +9। चलो +10 +9, लेकिन यू और जे ये तो क्या हो गया सर, ये तो अलग ही शेप चला गया अपने आप ही। अगर अलग शेप चला गया है तो लाइन तो बनेगा नहीं। अगर लाइन नहीं बनेगा तो दूसरी जो अप्रोच लगेगी वो कौन सी लगेगी? तो वो दूसरी अप्रोच जो लगेगी वो लगेगी क्रॉस की। और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेटर का जो कनेक्शन होगा वो लास्ट लेटर से होगा, और फर्स्ट का अगर मैं लास्ट देखता हूं तो ई से एफ +1 क्रॉस चल रहा है। उसके बाद में डी से बी, डी से बी, डी आता है 4 पर और बी आता है 2 पर, क्या हो रहा है? -2। तो सीरीज समझ नहीं आई अभी तक, आगे कंटिन्यू कर ले। तो नंबर छोटे से हैं तो 2 3 तो चेक करो कम से कम, डिसाइड हो जाएगा अपने आप ही। यू से बी क्रॉस चल रहा है, +1। तो सीरीज क्या दिख रही है आपको? पहले किया +1, फिर किया -2, फिर किया +1। तो अगला जो शेप दिख रहा है वो सर अगर सी से ए कर रहा है तो -2। तो +1 -2 +1 -2 सीरीज चल रही है। अगर चल रही है, थोड़ा भी डाउट है चेक कर लीजिए, ए से बी +1। अगर सीरीज पता लग चुकी है +1 -2 +1 -2 +1 -2 है, तो फिर यही सीरीज यहां लगाओगे। कैसे? सर यहां पे कौन सी अप्रोच लगाई थी? क्रॉस वाइज ना, तो यहां पे भी क्रॉस वाइज ही लगेगी। और ई से एफ क्रॉस में लगा था सबसे पहले +1, तो यहां पे भी +1 ही करोगे आप, और +1 करने के बाद आर से +1 करूंगा तो कौन आएगा? एस। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लिया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देकर आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। +1 किया तो अगला आएगा -2, -2 करता हूं तो वैल्यू आती है सी। फिर करूंगा +1 डी, फिर करूंगा -2। एस से अगर मैं -2 करता हूं तो स्टूडेंट्स आता है हमारे पास में क्यू। फिर +1 ओ से पी, फिर -1 और -2, फिर आएगा एल, फिर +1 जे, फिर -2 अगेन एल, लास्ट में +1। तो ऑप्शन इज HLJLPQBCX, दिस इज राइट ऑप्शन। जो मैंने येलो पेन से लेटर लिखे हैं ये आपको ऑप्शन में वहां पर दिखने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिस वर्ड नेम इज क्रिएशन, और क्रिएशन इज इक्वल टू दिस वन।
कुछ कोड आपके सामने ये है, तो क्रिएशन का कोड ये है, तो आपको बताना है किस वर्ड का स्टूडेंट, तो आपको बताना है इस वर्ड। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का, पहले इसका निकालिए और इसका निकल जाए तो इस पे जाइएगा। देखो डी से बी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन जा सकते हो, लेकिन आर से डी इतना लंबा गैप तो लाइन तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद सी से आर इतना लंबा गैप, सर इतना लंबा गैप पॉसिबल है, तो लाइन भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है, तो होगा क्या, तो होगा क्या ये सोचिए। पार्टीशन और पार्टीशन का मतलब मैंने बता दिया था, ट्राई कीजिए। क्रिएशन इज इक्वल टू 8 लेटर्स, पार्टीशन का मतलब होता है 4 and 4। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। निकाल लिया होगा, अगर निकाल लिया है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लीजिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिए। क्या देखो, लाइन तो हो नहीं सकता, तो क्रॉस हो नहीं सकता, तो ये तो हम ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि पार्टीशन तो होगा सर। अगर पार्टीशन करना है तो 4 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, बिकॉज क्रिएशन इज इक्वल टू 8 लेटर्स और 8 का पार्टीशन होता है 4 and 4, यस नॉट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो देखो सी से बी बन सकता है लेकिन आर से डी नहीं बन पाएगा, तो इन 4 का इन 4 से रिलेशन होगा, लेकिन लाइन वाइज तो ऑलरेडी कट हो चुका था, तो लाइन तो होगा नहीं। अब इसमें क्रॉस देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वापस स्टार्टिंग होगा लाइन क्रॉस और पार्टीशन के ऊपर। क्रॉस होगा सी का बी से, अगर मैं सी का बी से करता हूं तो -1, चलो सोच सकते हैं एक बार क्या दिक्कत है उसमें। आर से एस क्रॉस चल रहा है, अगेन अब हुआ +1, ठीक है, अभी तक सीरीज चल रही है, सारे देखने पड़ेंगे इस बार, तो 4 4 ये हैं सर। ई से डी -1 हो रहा है, तो -1 +1 -1 वापस से +1, तो सर सीरीज तो बन गई, सीरीज तो अच्छे से बन गई, दिख रही है ना, है ना। अब अगर कोई ये सोच रहा है ना कि सर इन 4 का इन 4 से क्रॉस वाइज चला था, तो इन 4 का भी इन 4 से क्रॉस वाइज चलाएंगे, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी लाइन है, अगर लाइन नहीं होगी तो क्रॉस में जाऊंगा। आप किसी कनेक्शन के लिए अपने रूल्स चेंज नहीं कर सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू लाइन, तो लाइन ही रहेगी। अगर लाइन से नहीं बनेगा तो मैं क्रॉस में जाने का सोचूंगा, नहीं तो नहीं। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में डाल लेना। लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर 3 कनेक्शंस बनते हैं, लाइन क्रॉस इन पार्टीशन, और इन्हीं तरह से इनकी प्रायोरिटीज है, पहली लाइन तो लाइन, नहीं तो क्रॉस, फिर पार्टीशन। डी से यू +1, आई से के, आई आता है 9 पर और के आता है 11 पर, +2 हो रहा है सर, सीरीज अभी तक तो वैलिड है। ओ से आर, ओ 15 पे आता है और आर 18 पे आता है, +3, तो +1 +2 +3 और अगला +4 हो रहा है, तो अगला हो गया लाइन वाइज, क्रॉस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक चीज ध्यान रखना कि कनेक्शंस हमेशा एक सीक्वेंस में ही चलेगा, पहली सीक्वेंस लाइन की है, दूसरी सीक्वेंस क्रॉस की है, और तीसरी सीक्वेंस आपके पार्टीशन की है। इट्स क्लियर। तो आगे जो लेटर्स है ना उसमें भी 8 ही लेटर है, ट्राई कीजिए और जल्दी से आंसर बना दीजिए, और अगर बन गया है बहुत अच्छी बात, और नहीं बना है वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। क्लियर। अगर निकाल दिया है तो फिर एक बार मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। पहले 4 क्रॉस वाइज है, स्टार्टिंग की थी -1 से, तो -1 से स्टार्ट करूंगा क्रॉस वाइज, एन से एम, फिर +1, फिर -1 और फिर +1। तो शुरू के जो 4 लेटर है वो है SWFM, और अंतिम के 4 लाइन वाइज है, और एक सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर की, बढ़ते हुए क्रम की। क्या पहले +1 है P से Q, फिर +2 LMN, फिर +3 D, और अगर मैंने पहले कह दिया था साइकिल घूमेगी, अगर Y 25 पे आता है तो 25 + 4 29, और 29 क्या होता है अगर जानना है तो टोटल लेटर होते हैं 26, में से माइनस कर दीजिए, 3 का मतलब हो या 29 का मतलब हो, बात एक ही है, सी ही आएगा। तो जितना 26 से ऊपर चला जाए 26 में से माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी या जो वैल्यू आपको दी गई थी दोनों का मतलब एक ही होगा, मतलब कि सी। तो ये आपके सामने वहां पर लेटर आएंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन अगर पता लग गया है तो क्या ही कहना सर, क्या ही कहना फिर तो। इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन और है माइंड में, उसका आंसर बताइएगा, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे
और उसके साथ साथ एग्जाम में पूछने की लैंग्वेज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने तो करवा दिए, मैं सीधे रैंडम वर्ड्स ले रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर क्या लैंग्वेज देता है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो अब मेरी तरफ से मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा ये, उसके बाद एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक वर्ड दिया गया है, दिस वर्ड नेम इज हाँ, दिस वर्ड नेम इज दिस वर्ड नेम इज unifox, and then code is this one. तो यूनिफॉक्स का कोड है FMRULC। ठीक है, अगर यूनिफॉक्स का कोड ये है तो फिर आपको बताना है मेंटोर का कोड क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बता दिया है, वीडियो को पॉज कर लिया था आपने। एक बात बताओ मुझे, अगर आप जा रहे हो तो पहले लाइन वाइज जाओगे ना। आपको मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, मतलब कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास जिस दिन थी ना हमारी, उस दिन मैंने एक बात बताई थी अपोजिट लेटर के बारे में। अगर आप भूल गए हो तो आपको अच्छे से याद दिला देता हूं। अपोजिट लेटर क्या होते हैं? ए का अपोजिट क्या होता है? जेड बोला था ना। बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। ये सारी चीजें मैंने आपको उस दिन लिखवाई थी कि लेटर्स के अपोजिट लेटर क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने उस दिन आपको लिखवा दी थी। अगर पहली क्लास नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए पहली क्लास। और ये लिखवाने के बाद में उनको याद कैसे करना है ये भी बताया था, इसलिए वो क्लास देख लेना, देख लो। क्यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम, और सारे अपोजिट लेटर ही हैं, तो फिर एम का अपोजिट क्या होगा? एन। ई का अपोजिट क्या होगा? वी। एन का अपोजिट एम। टी का अपोजिट आपके पास में होगा जी। ओ का अपोजिट होगा एल, और आर का अपोजिट होगा आपके पास आई। तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर बार इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अपोजिट लेटर का, कई बार पूछा गया है, इसलिए इनके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। तो आपको जो चीज बताई गई है स्टार्टिंग से, सारी चीजें काम की हैं, सारी की सारी। ठीक है, नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो क्वेश्चन कैसे आते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? बिल्कुल नोट कर लिया है। तो अगले इमेज पे आएंगे आपके पास क्वेश्चन। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन आते हैं कैसे इसके अंदर। आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, क्या? मंकी। और मंकी का कोड क्या है? ये जितनी बातें लिखी हुई है ना, दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी ये है तो क्वेश्चन कि मंकी का कोड ये है। मंकी का कोड क्या है? XBJMNL। मंकी का कोड ये है। ठीक है सर, ये है तो अच्छी बात है। तो आपको निकालना किसका है? टाइगर का। आपको निकालना किसका है? टाइगर का। तो पहले आप ये देख लो मंकी का कोड कैसे निकलेगा। अप्रोच याद है ना, लाइन क्रॉस एंड पार्टीशन। लाइन M13 पे और X24 पे, +11। सीरीज इंक्रीज या डिक्रीज? +1 +2 +3 -1 -2 -3। ये अच्छी लगती है, इतने बड़े बड़े नहीं। तो लाइन नहीं तो क्रॉस, M से L, O से N, N से M, K से J, E से D, Y से X, सारे के सारे -1 है। क्रॉस वाइज सारे के सारे -1 है, तो फिर टाइगर में भी सारे के सारे -1 ही कर लीजिए। बात आपके सामने झलकेगी, अच्छे से झलकेगी। टी से अगर मैं -1 करता हूं तो S, आई से अगर मैं -1 करता हूं तो आपके पास में आता है H, जी से अगर मैं -1 करता हूं तो आपके पास में आता है F,
ई से डी और आर से क्यू। तो ऑप्शन इज क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस। तो ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्यू डी एफ एच एस। समझ में आया? एग्जाम में एग्जामिनर की लाइंस क्या है, अगर आप ये नोट करना चाहते हो बिल्कुल नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नोट इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में लाइन कैसी आती है ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज कर लीजिए। कर लिया है? अगर कर लिया है तो फिर आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए। एक वर्ड है नोएडा। नोएडा कोड क्या है? STNIF। तो आपको बताना है किसका? मेरिट का, मेरिट का बताना है। पहले देख लो नोएडा का। N से S, N आता है 14 पर और S आता है 19 पर, +5 अगेन +5 +5, सारे के सारे +5। तो मेरिट में भी +5 कीजिए। M आता है 13 पर, +5 करूंगा तो 18, 18 का मतलब R। उसके बाद E 5 पर, दोनों में +5 करूंगा तो 10, 10 का मतलब है J। तो R J J से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शंस की ब्याह पे भी जाओ ना। R J J, R J J, ये है नहीं और ये है नहीं, तो A ऑप्शन भी कटा और E ऑप्शन भी कटा। ठीक है, D ऑप्शन भी कटा। कैन नॉट डिटरमाइन कैसे कर सकते हो? आंसर निकल जाएगा आपका। फिर R 18 पे आता है, +5 करूंगा तो 23, 23 पे W, R J J W, R J J W यहां पे भी है और यहां पे भी है, दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब Z तो आएगा ही आएगा, यहां पे कंफर्म है। क्यों? क्योंकि दोनों में Z कॉमन है। लेकिन T अगर मैं 20 पे देखता हूं तो 5 ऐड करूंगा तो 25, लास्ट में Y और Y वाला शेप C ऑप्शन, राइट ऑप्शन। तो ये केस यहां पर आपका खत्म होता है। तो यहां पर आपका जो है टाइप नंबर 3 लेटर टू लेटर कोडिंग भी खत्म होती है, जहां पर लेटर्स को लेटर से कोड किया जाता है। आपने जो लास्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए थे जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर क्लास को पसंद किया गया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्दी से यूट्यूब चैनल के साथ साथ इनके सभी सोशल मीडिया के फॉर्मेट को फॉलो कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी फॉर्मेट्स को लेकर तो इन दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फरहान अकेडमी के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।